हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम अब सितंबर लास्ट वीक में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 40 क्वेश्चन झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज शुरू किया है। यह मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को भी हमने इंक्लूड किया है। उन सभी सवालों को भी हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि ये वीडियो सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं, बाकी झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें झारखंड से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि झारखंड की नदियों से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा पहला सवाल रहेगा यहाँ पे, झारखंड में कुल कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं। सिंपल सवाल है, झारखंड में कुल कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं। 8, 6, 7, 9। ध्यान रखिएगा, ये मेरा सवाल बनाया हुआ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। जब 2017 में एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उस पीटी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल था ये, ठीक है। 8 है, 6 है, 7 है या 9 है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में कुल देखा जाए तो मुख्य नदियों की संख्या 8 है। वैसे छोटे बड़े बहुत से नदियाँ हैं, लेकिन जो मुख्य नदियाँ हैं वो 8 हैं, ठीक है। अब ये भी जानना जरूरी है कि वो 8 नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो याद रखना, यहाँ पे पहला है आपका दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर। इसके बाद है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। इसके बाद नंबर आता है उत्तरी कोयल का, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, ठीक है। सब नदी के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। इसके बाद है शंख नदी, शंख नदी। इसके बाद नंबर आता है अजय नदी, ठीक है, मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। और एक है गंगा नदी। देखें कुल कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये 8 नदियाँ जो हैं वो झारखंड की प्रमुख नदियों में से गिने जाते हैं, ठीक है। बाकी इन सभी नदियों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक नदियों के ऊपर मैंने सवाल बनाया है, तो वहाँ पे डिटेल से हम लोग जानेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हर एक नदी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, बस वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यहाँ पे कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है कितना है, 240 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, झारखंड में दामोदर नदी की जो लंबाई है झारखंड में वो है 290 किलोमीटर, ठीक है। दामोदर नदी की जो लंबाई है झारखंड में वो है 290 किलोमीटर, ठीक है। इस बार तो बात करें हम लोग इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है झारखंड में मतलब पूरा इसकी जो कुल लंबाई है झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल जाके हुगली नदी से मिलती हैं, ठीक है। जैसे कुल लंबाई देखा जाए तो ये है 593 किलोमीटर। कितना, कहीं कहीं 592 मिलता है, कहीं कहीं 593 मिलता है, इसे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो भी दोनों में एग्जाम में आएगा 592 या 593 से टिक करेंगे, ठीक है। इस बात आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। इसका उद्गम स्थल भी ध्यान रखना है आपको। इसका उद्गम स्थल माना जाता है कहाँ पे, चूल्हा पानी, ठीक है। एक गांव का नाम है चूल्हा पानी, ठीक है, जो कि ये लोहरदगा में है, ठीक है, लोहरदगा में है। आपको इसी का सवाल होगा कि सर ये तो लातेहार में है। देखिए कहीं बहुत सारी किताबों में लोहरदगा लोहरदगा दिया है, कहीं कहीं दिया हुआ है आपका लातेहार भी, ठीक है। तो देखिए मैप पर आप देखेंगे ना, तो जो मैपिंग किया हुआ है वो लोहरदगा से ही निकली हुई है। लोहरदगा होते हुए ये निकलती हैं और थोड़ा बाउंड्री बनाते हुए लातेहार का निकल जाती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका जो उद्गम स्थल है वो चूल्हा पानी है, लोहरदगा जिला से निकलती हैं ये, ठीक है। हमने देखा कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 593 किलोमीटर है, जबकि झारखंड में से कुल लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावे हम लोग जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल जो है, ये बंगाल का, ये जो दामोदर नदी है बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बंगाल का शोक, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसे झारखंड का देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, झारखंड का देव नदी, ठीक है।
देव नदी के नाम से जानते हैं। इसके लिए इसमें और क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि ये झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाकी इसे झारखंड का राइन नदी भी कहा जाता है। झारखंड का इसे राइन नदी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सवाल बन सकता है झारखंड की राइन नदी किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। ठीक है, और झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो भी होगा दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल का शोक किसे जाना जाता है, तो ये है दामोदर नदी। कहाँ से निकलती हैं, तो ये चूल्हा पानी से निकलती हैं, लोहरदगा में है। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ है, अगर पूछ लिया जाए कि मुहाना इसका कहाँ पे है, तो बताएंगे मुहाना इसका हुगली नदी है। ठीक है, हुगली नदी। तो इतने सवाल आपको यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखना है। ठीक है, तो झारखंड दामोदर नदी से इतने सवाल बन रहे हैं फिलहाल, बाकी और भी सवाल बनेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये दामोदर नदी देख रहे होंगे, यहाँ पे ये दामोदर नदी यहाँ से निकलते हुए इस तरीके से ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है चूल्हा पानी, टोरी, लातेहार, बरही, हजारीबाग, नगरी, रांची या फिर चैनपुर, गुमला। ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चूल्हा पानी। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में लोहरदगा है तो लोहरदगा ही लगाएंगे। ठीक है, लातेहार नहीं। ठीक है, लोहरदगा में देखेंगे कि एक प्रखंड का नाम है कुडू प्रखंड, वहीं पे है एक गांव का नाम चूल्हा पानी, वहीं से ये नदी निकलती हैं। ठीक है, और झारखंड से निकलने बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं और अंततः जाके देखेंगे कि हुगली नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि दामोदर नदी किन किन जिलों को संपर्क में आती है, यानी किन किन जिलों से होकर के बहती हैं, तो पहला नाम रखना है लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह तथा धनबाद। बात समझ में आया। नदियों का नाम याद रखिएगा, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह तथा धनबाद। इन जिलों को देखेंगे यहाँ से होकर के ये गुजरती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि नदियाँ, ये जो नदी है कुछ इस तरीके से बहती है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, यानी कि जो दिशा है बहने की वो झारखंड में पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, इस तरीके से ये भी ध्यान रखना, इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। अभी हमने बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला सवाल है झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। डिस्कस नहीं करेंगे, पहले बता चुके हैं, दामोदर नदी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, बताइए। देव नदी अभी हमने बताया ना, किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को ही झारखंड की देव नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है बराकर, बोकारो, कुनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है। उत्तर कोयल, दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा या फिर दामोदर। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दामोदर। दामोदर की देखेंगे सभी सहायक नदी है, बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे भेड़ा को हम लोग कहीं कहीं भोरवी के नाम से पढ़ते हैं, भैरवी भी देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं करना है। और इसके अलावा और भी इनकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि जमुन है जिसे हम लोग जमुनिया कहते हैं, जमुनिया नदी, कतरी नदी। ठीक है, तो ये दो नदी का और भी नाम याद रखिएगा, एक जमुनिया नदी और एक कतरी नदी। ये दोनों नदी भी दामोदर नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दामोदर, मयूरक्षी, स्वर्णरेखा या फिर सोन नदी। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। ठीक है, स्वर्णरेखा इसका सही आंसर है। और इसका उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो इसका उद्गम स्थल है रांची में। देखेंगे कि गांव का नाम है नगरी। क्या नाम है, नगरी। ठीक है, तो उद्गम स्थल इसका कहाँ पे है, रांची के नगरी गांव से। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसी स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंडू जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, तो हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा झारखंड का जलप्रपात भी है। ठीक है,
इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नदी है स्वर्णरेखा नदी, ये रांची से निकलते हुए, ठीक है, इस तरीके से कुछ सीमा बनाते हुए निकल जाती हैं दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 राज्यों का देखेंगे, यहाँ 3 राज्यों में से होकर के प्रभावित होती हैं। एक तो झारखंड से निकलती हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल का सीमा बनाते हुए उड़ीसा में प्रवेश करते हुए निकल जाती हैं और जाकर के सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर पठार, बंस हिल या फिर दुधवा हिल्स? तो राजमहल हिल्स होगा नहीं, छोटा नागपुर पठार ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो है छोटा नागपुर पठार, ठीक है, क्योंकि रांची की देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कि इसकी जो कुल लंबाई है वो है 395 किलोमीटर। कितना? 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, कुल लंबाई। जबकि झारखंड में से जो कुल लंबाई है वो है 269 किलोमीटर। कितना? 269 किलोमीटर इसकी झारखंड में इसकी लंबाई है, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उद्गम स्थल तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे जरा सा। सहायक नदी, तो सहायक नदी में इसका पहला नाम जो आता है वो है संजय नदी, ठीक है, संजय। इसके बाद है जुमारू, इसके बाद है रोरो नदी, इसके बाद आता है करकरी नदी, करकरी नदी, कांची नदी, ठीक है ना, राढ़ू नदी, और एक है खरकई। तो ये सब नदी देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। उद्गम स्थल बता दिया हमने, नगरी है, ठीक है, और ये मूल जगह जो है सो छोटा नागपुर पठारी है, इसका सही आंसर होगा। और इसे कुल लंबाई है 395 किलोमीटर, जबकि झारखंड में से जो लंबाई है वो है 269 किलोमीटर। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अगर नगरी ना दिखे, अगर पिस्का देखने को मिल जाए तो भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, पिस्का। क्योंकि जब हम लोग देखे थे कि 2017 में एग्जाम हुआ था एसआई का, तो वहाँ पूछा गया था कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो ऑप्शन दिए गए थे पिस्का, चंदवा, अमरकंटक, पद्मा। तो वहाँ पे आंसर क्या होता? पिस्का हो जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है कि स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायक नदियाँ हुंड्रू, दसम, जोना या गौतम, जोना को हम लोग गौतम धारा कहते हैं, तो जोना या फिर गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण होता है इस नदी पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप देखेंगे कि स्वर्ण रेखा और खरकई है ना, इसी नदी के किनारे ये जमशेदपुर अवस्थित है, ठीक। यमुना तो झारखंड में बहती भी नहीं है, ठीक है, कोसी भी नहीं बहती है, तो ऑप्शन तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। और गंगा सिर्फ देखेंगे कि साहेबगंज से होकर के निकल जाती हैं, राइट, तो गंगा भी नहीं होगा, ठीक है। कोसी तो बिल्कुल भी नहीं है। कोसी भी देखेंगे कि जो बिल्कुल क्या है कि ये हमारा मान लेते झारखंड है और ये हमारा बिहार है, तो बिहार से देखेंगे कोसी इधर नेपाल से आती हुई निकलती हैं, तो ये तो झारखंड के बहुत दूर में है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर नदियों के बारे में थोड़ा सा ही पढ़े होंगे तो कोसी तो खैर टिक ही नहीं करेंगे आप। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जमशेदपुर देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ण रेखा, देखिए ये है ना स्वर्ण रेखा, ये और देखिए स्वर्ण रेखा है, और यहीं पे देखेंगे इस तरह से ये गई हुई है, तो यहीं पे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा, जो कि जमशेदपुर यहीं पे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, या कह सकते उसके बीच ही पार हुई है स्वर्ण रेखा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये नगरी से निकलती है, रांची से, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं? झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय, मयूराक्षी? यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन के बारे में बात करें दामोदर के बारे में, तो पहले भी हमने बताया था ये नदी जो है ये आपका पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं।
बात करें स्वर्णरेखा नदी के बारे में तो देखे थे हम लोग यहाँ पे कि 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये रांची से निकलती है नगरी से और इस तरीके से बहते हुए निकल जाती हैं। तो देखेंगे कि ये बंगाल खंड में जाकर मिल जाती हैं। तो ये दक्षिण पूरब हुआ कि नहीं, देखिए सीमा ये दक्षिण हुआ और ये इधर हुआ, ये हुआ इधर पूरब, ये हुआ दक्षिण, तो दक्षिण पूरब की तरफ बह रही है ना। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अजय नदी और मायूरक्षी नदी देखेंगे आप यहाँ पे कि दोनों नदियाँ बिहार की, ये मायूरक्षी जो नदी है वो कुछ इसी तरीके से बहती हैं सीधा। ठीक है, और अजय नदी भी देखेंगे बिहार से आकर किस तरह से आई हुई हैं। ठीक है, चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं आपको हम। पहला ऑप्शन में था दामोदर नदी, है ना। तो दामोदर नदी को देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीधे गई हुई है। ठीक है, तो ये तो पूरब इधर पश्चिम से पूरब की तरफ गई हुई है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद फिर नंबर आ रहा था वहाँ पे स्वर्ण रेखा का। तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से निकलती कुछ इस तरीके से, ये है ना, पूरब से दक्षिण पूरब की तरफ बह रही हैं। इस बार देखिए यहाँ पे है अजय नदी, ये इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो साफ दिखेगा आपको यहाँ पे। तो ये नदी देखिए ये दक्षिण की तरफ बह रही है और मायूरक्षी नदी भी लगभग लगभग देखेंगे दक्षिण की तरफ ही बह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, बिल्कुल यहाँ से देखेंगे कि इस तरीके से सीमा बना रही है दक्षिण पश्चिम की तरफ। लेकिन जब देखेंगे अजय नदी सीधा और ये भी दक्षिण की तरफ। ठीक है, जबकि ये नदी जो है आपका दामोदर नदी ये पूरी तरीके से पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, एक बार मैप को अगर देख लेंगे ना ध्यान से तो बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर मैपिंग को ध्यान से देखिए कौन सी नदी कहाँ से निकली है। एग्जैक्ट अगर डेटा नहीं पता ना तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सिर्फ देखना है आपको कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ से गई हुई है। जैसे देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ कोयल यहाँ से निकलते हुए इधर से निकल गई हैं। ये भी देख सकते हैं यहाँ से निकली है, दक्षिण साउथ कोयल इस तरह से निकली हुई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से शंख नदी निकलते हुए इस तरह से गई हुई है। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ ये भी निकल रही हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे देख सकते हैं। यहाँ पे जमुनई जो है ये ला करके दामोदर में मिल रही हैं, बोकारो नदी भी मिल रही हैं। ठीक है, अमानत नदी इधर से निकलते इधर से जाके इधर से मिल रही है नॉर्थ कोयल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे से नदियों को अगर एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारे सवालों का आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हम लोग सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आसान सा सवाल है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। आसान सवाल है, पहले पाया जाता था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। अगला सवाल है जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है। पहले ही बता चुके, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जुमार, राढ़ू भी इसको बोलते हैं कहीं, राढ़ू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है ये सभी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। ठीक ना, ध्यान रखना है, सभी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। बात करें संजय, जुमारू, रोरो या राढ़ू भी बोल सकते हैं, करकरी, कांची, खरकई, ये सभी नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। जबकि मैंने बताया था कोनार नदी है, बराकर है, कोनार है, बराकर है, कतरी। देखिए तीनों में आ रहा है ना, कोनार, बराकर, कतरी। ठीक है, बराकर, कोनार, कतरी। ठीक है, एक है भैरवी, भैरवी में भी रा आता है। तो जितना भी रा दिख रहे हैं, भैरवी रा इसमें भी आ रहा है, कोनार में भी रा आता है, बराकर में भी रा आ रहा है, कतरी में भी रा आ रहा है। तो भैरवी हो गया, कोनार हो गया, बराकर, कतरी, ये सभी नदियाँ जो हैं वो देखेंगे कि दामोदर, देखिए दामोदर में भी रा आता है संयोगवश। ठीक है, तो भैरवी, कोनार, बराकर, कतरी और एक था जमुनिया। तो ये सब जो नदी हैं वो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जबकि जुमार, रारू, वैसे तो इसमें भी देखिए रा भी आ रहा है और स्वर्ण रेखा में भी रा आ रहा है, तो बड़ा दिक्कत होगा थोड़ा सा, यहाँ पे याद ही करना होगा आपको। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय, ये सब नदियाँ देखेंगे। खरकई सब जो है वो स्वर्ण रेखा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़नी है। ठीक है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है कि बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इस मैप को देखिए पहले, बराकर नदी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे बराकर नदी यहाँ से निकलती है जगह से। ठीक है, यहाँ से निकलती है, हजारीबाग पठार से निकलती है, पदमा गांव से। ठीक है, यहाँ से निकलती है ये बराकर नदी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए तिलैया बांध इसी पर बना हुआ है, यहाँ पे तिलैया बांध दिख रहा होगा आपको, है ना। तो तिलैया बांध भी बना हुआ है इसी बराकर नदी पर, यहाँ से निकलते हुए जा रही हैं। और ये बराकर नदी पर फिर देखेंगे कि ये बराकर नदी यहाँ पे आगे निकली हुई है। इस बार फिर देखेंगे यहाँ पे मैथन बांध भी बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर जा करके कहाँ मिल जाती हैं, ये दामोदर नदी में मिल जाती है फाइनली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दो बांध बने हुए, एक तो यहाँ पे मैथन बांध और एक यहाँ पे बांध बना हुआ है तिलैया बांध। ठीक है, ये बराकर नदी सर कहाँ से निकल रही हैं, तो ये हजारीबाग पठार के पदमा गांव से निकलती हैं। ठीक है, इसे दो सहायक नदियाँ भी हैं, एक उर्सी नदी और एक बरसोती नदी। ध्यान रखिएगा, एक उर्सी नदी देखिए यहाँ पर है ना, उर्सी नदी, ये वाला उर्सी नदी,
और एक और है बरसोती नदी, शायद इसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक है, दो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं प्रमुख रूप से। एक तो उर्सी नदी है, ठीक है, इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, दिखेगा आपको, ये देखिए दिख रहा होगा ना उर्सी नदी, ये वाला। तो एक तो उर्सी नदी हो गया आपका, और एक है बरसोती नदी। ठीक है, तो ये दो नदियाँ हैं जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो उर्सी नदी है वो बाएं तरफ से ला करके मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल क्या था वहाँ पे। पहला सवाल था, सॉरी, पहला ऑप्शन था कि यह हजारीबाग से निकलती हैं। बिल्कुल सही है, हजारीबाग पठार से निकल रही थी ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। इसका जो उल्लेख है ना बराका नदी का, वो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, और यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो देखें ना, देखे थे ना आगे जाकर के ये दामोदर नदी मिल जा रही थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, बराका नदी के बारे में ये सभी कथन यहाँ पे सही है। बराका नदी के दो सहायक नदी थी, एक कुसरी नदी और एक बरसोती नदी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें दो बांध बनाए गए हैं, एक तिलैया बांध और एक मैथन बांध। ठीक है, और इसी जो लंबाई पूछा जाए, इसी लंबाई कितनी है बराका नदी का, तो ध्यान रखना है इसकी बराका नदी की कुल लंबाई है 225 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? स्वर्णरेखा, अजय, दामोदर, संजय। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि धनबाद एवं गिरिडीह जो है ना, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? स्वर्णरेखा, अजय, दामोदर या संजय। अगर नदियों का डायरेक्शन पता है, अगर ये इनका इन नदियों का स्वातंत्र पता है, तो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन के बारे में, तो देखेंगे कि स्वर्ण रेखा जो है ना, ये तो रांची से निकलती है, नगरी से। ठीक है, पिस्का से निकलते हुए ये दक्षिण तरफ बहती है, तो ये धनबाद और गिरिडीह का सीमा पर बसा तो नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन पहला। ठीक है, बात करें अजय नदी के बारे में, तो ये बिहार से निकलते हुए देवघर से पार करते हुए ये जामताड़ा होते हुए ये जा के वेस्ट बंगाल की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये भी नदी नहीं होगी। इस बार बात करें हम लोग संजय नदी के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि दामोदर नदी, हमने बताया था कि जो दामोदर नदी है ये झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों से होकर के बहती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है, सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? पहला ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ी, हिमालय, राजमहल की पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, और ये झारखंड में सबसे पहले गढ़वा में प्रवेश करती है, और पलामू से सीमा बनाते हुए ये बिहार में प्रवेश करती हैं, जाकर के फाइनली गंगा में गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका मुहाना कहाँ पे हुआ? सोन नदी, गंगा नदी। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अमरकंटक की पहाड़ी। अगला सवाल है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं? सिंपल सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गढ़वा। अगला सवाल है, अब है उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या फिर अजय। ठीक है ना, ऑप्शन समझ में आ रहा है ना क्या क्या दिए हुए? दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन और अजय। तो अगर ये ऑप्शन के हिसाब से देखें, तो उत्तरी कोयल जो है सो किधर निकल जाती है? उत्तर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से उत्तरी कोयल जा करके देखेंगे ऊपर जाती है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो उत्तर की तरफ है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा देखेंगे, इसका डायरेक्शन किधर है? यहाँ से निकल के तो नीचे चली जाती हैं, ये तो होगा नहीं। इसके बाद फिर देखेंगे एक सोन है और एक अजय है। तो अजय नदी बताए थे कि ये पूरब साइड में इनका एक सीमा बनती है इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। तो एक आसान सा ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपका जो दिख रहा है वो है सोन नदी। ठीक है, चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्या सोन होगा या नहीं। मैप है मेरे पास, ये देखिए, यहाँ से देखेंगे ये नॉर्थ कोयल यहाँ से निकलती हुई ये जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली जाकर के ये सोन नदी में जाकर के ये मिल जा रही हैं। दिख रहा होगा ना आपको? ये देखिए, ये सोन नदी है यहाँ पे, और ये हमारा नॉर्थ कोयल है, यहाँ से जाकर के मिल रही सोन नदी में। ठीक है, जबकि स्वर्ण रेखा तो इधर है, ये वाला इधर रेखा बनाते निकल जाती हैं, जबकि अजय देखिए यहाँ पे है, इस तरह से निकल जाती हैं। ठीक है, तो इससे तो नदियाँ तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? सोन नदी है। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो उत्तरी कोयल किसी सहायक नदी है, तो ये सोन नदी का सहायक नदी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, जिसके बारे में अभी हमने दिखाया था वहाँ पे। ठीक है, तो पिस्का से, टोरी से, या फिर चैनपुर है, या फिर मसलिया जो दुमका में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर इसके अलावा यदि कुछ दूसरा ऑप्शन दिया है, जैसे कि रांची पठार दिया है, तो भी इसका आंसर होगा। और अगर लिखा है गुमला पिस्का के निकट, तो भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि रांची पठार या फिर गुमला जो है उसी के जो सीमा बनाते हुए निकलती हैं। जैसे देखिए मैप पर दिखाते हैं, यहाँ से निकल रही थी ना कुछ इस तरीके, तो ये रांची पठार ही है यहाँ पे। ठीक है, ये रांची पठार का हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, या तो ऑप्शन जैसे जिस तरह का दे रखा हो उस हिसाब से आप टिक करेंगे। ठीक है, तो रांची पठार वैसे जो एग्जाम में पूछा गया था 2017 के सही एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तरी कोयल जो नदी है उसका शुरू कहाँ से होती है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन दिए हुए थे वो था रांची के पठार के मध्य से। तो इसका सही आंसर ही यही होता, रांची के पठार के मध्य से। तो उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से उद्भूत होती हैं। और बात करें सहायक नदी के बारे में, तो एक औरंगा नदी है और एक अमानत नदी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये औरंगा नदी इधर से आ रही है। ठीक है, औरंगा, और इधर से एक ये अमानत। ठीक है, तो ये दो इसकी सहायक नदियाँ हैं, दिख रहा होगा। देखिए ये कब ये हो गया आपका औरंगा नदी, जबकि ये हो गया आपका अमानत नदी। तो उत्तरी कोयल का दो सहायक नदियाँ हैं, एक औरंगा नदी है और एक अमानत नदी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो पिस्का रांची। अगर ये ऑप्शन के अलावा अगर दिया है कि रांची के पठार के मध्य, तो भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, या फिर अगर दिया हुआ है गुमला पिस्का के निकट, तो भी उसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि औरंगा और अमानत किसी सहायक नदी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तरी कोयल। ठीक है, औरंगा एवं अमानत किसी सहायक नदी है, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, अभी हमने यहाँ बताया था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये वाला है, ये औरंगा नदी और ये अमानत नदी। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है औरंगा नदी किस जिले में से निकलती है। औरंगा नदी किस जिले से निकलती है, पलामू, हजारीबाग, गढ़वा या फिर रांची। मैप पर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रांची से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, औरंगा नदी रांची से निकलती हैं। अगला सवाल, अमानत नदी कहाँ से निकलती हैं, हजारीबाग, पलामू, रांची या गोड्डा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये है हमारा, ये है आपका अमानत नदी, ये नदी। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे देखने को मिलेगा हजारीबाग। ठीक है, और ये था औरंगा नदी, यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा रांची। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, औरंगा एवं अमानत ये हो गया तो उत्तरी कोयल का सहायक नदी, जबकि औरंगा नदी हो गया आपका ये कहाँ से निकलती है, तो रांची से निकलती है। जबकि अमानत कहाँ से निकल रही हैं, ये हजारीबाग से निकल रही है। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला सवाल है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। हमने भी पढ़ा उत्तरी कोयल के बारे में, अब हम लोग देख रहे हैं दक्षिणी कोयल के नदी के बारे में। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती हैं, नगरी रांची से निकलती हैं, बरही हजारीबाग से निकलती हैं, बरवाडी लातेहार से निकलती हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर होगा आपका ये ऑप्शन, नगरी रांची से निकलती हैं। ठीक है, और दक्षिण कोयल की एक सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोयल की एक सहायक नदी का नाम क्या है, ये ब्राह्मणी नदी। ठीक है, और बात करें हम लोग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मुहाना है इसका। ठीक है, मुहाना है इसका, दक्षिण कोयल का जो मुहाना है वो ब्राह्मणी नदी है, यानी कि ब्राह्मणी नदी जाके मिल जाती है। इसका सहायक नदी के बारे में बात करें तो वो एक है उत्तरी कारू नदी और दूसरा है दक्षिण कारू नदी। ठीक है, चलो मैप पर देख लेते हैं कहाँ पे है दक्षिण कोयल नदी, ज़रा देखें हम लोग। ये देखिए, ये है आपका कहाँ पे, साउथ कोयल दिख रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है ये वाला पार्ट है ना, ये निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे शायद, हाँ देखिए ये नदी जा करके ये दिख रहा है ब्राह्मणी नदी, ये वाला नदी है। ठीक है, ये ब्राह्मणी नदी दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे ब्राह्मणी नदी दिख रहा होगा, तो इसमें जा करके ये उससे मुहाना है, आने से जा करके मिल जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे वो जो सहायक नदी है उत्तरी कारो और दक्षिण कारो यहाँ पे शायद नहीं दिखाया गया है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि उत्तरी कारो और दक्षिण कारो जो है वो दक्षिण कोयल की सहायक नदी है, जबकि दक्षिण कोयल के जो मुहाना है वो कहाँ पे है, ये ब्राह्मणी नदी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो नगरी रांची से निकलती हैं। जबकि दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी देख लेते हैं हम लोग क्या है,
दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कौन है? ब्राकर है, रारू है, या फिर संजय है, या फिर कारू है? तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही होगा, कारू नदी। ठीक है, दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कारू नदी है। अगला सवाल है, अब आ रहे हैं हम लोग शंख नदी पे। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गुमला है, रांची है, धनबाद है, या फिर गोड्डा है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। ठीक है, गुमला से शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण को प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। और सिमडेगा जिले के एक जगह का नाम है ठेठ तेंगार, ठीक है, प्रखंड से होते हुए ये नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोयल से मिल जाती है तथा ब्राह्मणी नदी से नाम से पुकारी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे सहायक नदी के बारे में बात करें तो झिकदा है, बासा है, चिर्रा है, छिंदा है, बंदरजोर है, डेंगाजोर है, सप्ती है, कोदरी है। ठीक है ना, ये सभी नदियाँ से देखेंगे सहायक नदियाँ हैं। और बात करें जो कुल लंबाई है शंख नदी की वो है 240 किलोमीटर। ठीक है, और बात इसका अफवाह क्षेत्र कौन कौन सा जिला में है? तो गुमला में है और एक सिमडेगा में है। गुमला से निकलती है, सिमडेगा होते हुए ये उड़ीसा में जाकर मिल जाती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। चीरा, लावा, केदार तथा को किसकी सहायक नदी है? दक्षिण कोयल, अजय, शंख या मयूराक्षी? सही आंसर हो जाएगा शंख नदी। ठीक है, शंख नदी की सभी सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो देखिए, शंख नदी दक्षिण की तरफ बह रही है, ठीक है, दक्षिण कोयल भी दक्षिण की तरफ बह रही है, तो इसका मतलब बिहार तो किसी की कीमत पे नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर तुक्का भी लगाना हो तो क्या लगाएंगे? उड़ीसा लगाएंगे सकते हैं, या तो फिर छत्तीसगढ़ लगा सकते हैं, राइट। बट हम लोग को तुक्का नहीं लगाना है, एग्जैक्ट लगाना है। क्या होगा इसका आंसर? उड़ीसा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। उड़ीसा में शंख और दक्षिण कोयल नदी एक दूसरे से मिलती हैं। कहाँ पे? ब्राह्मणी नदी में, याद रखिएगा। चलिए अगला है, मोर या फिर जिसे हम लोग मयूराक्षी नदी भी कहते हैं, का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सरैयाहाट दुमका में, तिवड़ी पहाड़ी देवघर में, या फिर मुंगेर बिहार में है? बताइए, मयूराक्षी नदी के बारे में दिखाए थे शायद आपको अभी हम, है ना, कुछ समय पहले। बताइए कहाँ पे होगा इसका? अजय नदी निकल रही है बिहार से, मयूराक्षी नदी नहीं निकलती हैं। बताइए, इनमें से कोई नहीं होगा, बचा ए और बी ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे आपके पास, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे देखेंगे कि सी ऑप्शन तो खैर होगा नहीं। ठीक है, बचा मेरे पास दो ऑप्शन, सरैयाहाट और दुमका, और एक है हमारा तिवड़ी पहाड़ी। ये दोनों देखेंगे कि एक अगल बगल के ज़िले हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, है ना। लेकिन ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तिवड़ी पहाड़ी देवघर। ठीक है, या फिर आपको दे सकता है देवघर के त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, क्या देगा? त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, हमें भी कहता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक ही है, त्रिकुट पहाड़ी होना चाहिए था। देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती हैं, और इसका जो मुहाना है वो है हुगली नदी। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बात करें हम मयूराक्षी नदी की सहायक नदी के बारे में, तो सहायक नदी में इसका एक नदी है टिपरा नदी। ठीक है, टिपरा। इसके बाद है फुसरो, पुसरो होगा। ठीक है, इसके बाद है भामरी। इसके बाद एक है घोमाई नदी। ठीक है, तो ये चार प्रमुख नदियाँ हैं, ध्यान रखना है आपको, टिपरा, फुसरो, भामरी और एक घोमाई। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ देखेंगे, चार नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि मासनजोर बांध बना हुआ है इसी नदी पर, देखेंगे मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है मासनजोर बांध, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और मासनजोर बांध को हम लोग कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, मासनजोर बांध जो है आपका, ये मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है, और मासनजोर बांध को हम लोग कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 250 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका दूसरा नाम मोर नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, मोर नदी या मयूराक्षी नदी दोनों एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मयूराक्षी या मोर नदी से नाम क्यों पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, मयूराक्षी का मतलब होता है मोर का नेत्र। ठीक है, तो इस नदी के साफ जल में सूर्य किरणें पड़ने पर इसके जल के क्रिस्टल मोर की आँख की तरह, रंगों की तरह चमकते हैं। इसी आधार पर इसका नामांकन मयूराक्षी किया गया है। ठीक है, यह नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से उद्भूत होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर सवाल है,
मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मोराम्बी, मोतिहारी, टिपरा या भामरी? मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में जब यहाँ से जो उद्गम होती हैं तो किस नाम से जानी जाती है? मोराम्बी, मोतिहारी, टिपरा या भामरी? यहाँ पे देखें टिपरा और भामरी तो इसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बच रहे हैं वो है मोतिहारी। मोतिहारी मयूराक्षी नदी आरंभिक अवस्था में इसका नाम जाना जाता है मोतिहारी के नाम से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टिपरा भामरी तो इसकी सहायक नदी है मयूराक्षी नदी की। चलिए आगे देखते हैं। मयूराक्षी नदी देख सकते हैं कहाँ पे है, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये नदी कुछ इस तरह से निकली हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल है टिपरा, भामरी, धवाई, सींध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो किस सहायक नदी है? आसान सा सवाल, अभी हमने बता रखा है, क्या हो जाएगा? मयूराक्षी। अगला सवाल है गुमानी नदी। गुमानी नदी कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से या फिर पारसनाथ की पहाड़ी से? ध्यान रखिएगा, ये निकलती हैं राजमहल की पहाड़ी से। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती हैं, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी किधर देखने को मिलेगा? पूरब साइड में, जो कि अब साहेबगंज के दिख रहे हैं ना हिस्सा, उधर। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका गुमानी नदी, यहाँ से दिख रहा हुआ, ये गुमानी नदी दिख रहा है ना, ये निकलती हैं। और ये देख रहे हैं, लगता है ये जा करके ये गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। ये गंगा है इधर, ये निकली जगह हुई है, ठीक है, साहिबगंज से होकर जाती है ना, तो गुमानी नदी ले जा करके ये गंगा में मिल जाते हैं। नहीं, मुहाना कहाँ हो गया आपका? ये गुमानी का मुहाना हो गया गंगा नदी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी। अगला सवाल है गुमानी की सहायक नदी है। गुमानी की सहायक नदी कौन सी, यह पूछ रहा है आपसे। तो गुमानी की सहायक नदी कौन है? पुसरू है, कुनार है, मेरेल है या फिर बोकारो है? यहाँ पे देखेंगे जो पुसरो था वो मयूराक्षी नदी का सहायक नदी था, ठीक है। बोकारो तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि गुमानी नदी कहीं और है, उधर साहिबगंज की तरफ है, तो फिर बोकारो तो नीचे देखेंगे, ठीक है, ये तो होगा नहीं। कोनार भी नहीं होगा, ये आपको झारखंड, ये आपको हजारीबाग के आसपास देखने को मिलेगा, तो इसी एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है जो है कि मेरेल, ठीक है। तो इसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुमानी की सहायक नदी कौन सी है इसमें से? मेरेल हो जाएगा, ठीक है। अगला है ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती हैं? ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती हैं? दुधवा पहाड़ी से, दुमका से निकलती हैं, त्रिकुट पहाड़ी से निकलती हैं या फिर पारसनाथ पहाड़ी से निकलती हैं? चलिए ये सवाल आप पर छोड़ते हैं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए है और आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा 34 नंबर का। अगला सवाल है गुमरो एवं एरो किसी सहायक नदी है? गुमरो एवं एरो किसी सहायक नदी है? मयूराक्षी, ब्राह्मणी, अजय या शंख? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसका जो सही आंसर होगा ब्राह्मणी नदी होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर, बांस पहाड़ गोड्डा, पारसनाथ गिरिडीह, पदमा हजारीबाग? तो यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, जिसका जो सही आंसर है वो है आपका बांस पहाड़ गोड्डा, ठीक है। इसके बाद है आपका फाल्गु नदी, ठीक है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे? छोटा नागपुर का पठार है, राजमहल की पहाड़ी, अमरकंटक या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे देख सकते हैं ये है फाल्गु नदी, ठीक है, ये फाल्गु नदी है, ठीक है, यहाँ से निकलती है और जा करके ये फाइनली बिहार में गंगा से जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये फाल्गु है और ये आसपास देख रहे होंगे ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। इसका ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर? छोटा नागपुर पठार, ठीक है। समझ में आया होगा इसका आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार है। अगला सवाल है निम्न में से किस नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? निम्न में से किस नदी का मुख्य जो धारा है का नाम जो है वो निरंजन या लीलाजन है? दामोदर, ब्राह्मणी, फल्गु या सकरी? तो याद रखना यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका फल्गु, ठीक है। फल्गु का जो मुख्य धारा का जो नाम है वो निरंजन या फिर लीलाजन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं 39 नंबर। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार या अमरकंटक या बांस पहाड़? तो याद रखना है आपको यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार से ये भी निकलती हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? फल्गु, दामोदर, अजय या फिर सकरी? तो याद रखना यहाँ पे
सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है रामायण में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है, तो सकरी नदी को कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सकरी नदी, ये वाली नदी है, ये सकरी नदी है, यहाँ से निकली हुई है। ये यहाँ पे कोडरमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोडरमा से निकलती है, ये नवादा जिला में प्रवेश करती है। और ये सकरी नदी है ना, ये नवादा जिले का जीवन धारा कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये इस नदी से यहाँ पे अच्छी खासी मतलब कि इन लोग का जीवन यापन चलता है। कह सकते हैं कि यहाँ का जो कृषि वगैरह है इसी नदी पर आधारित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सकरी नदी कहाँ से निकलती है, कोडरमा से निकलती हैं और नवादा जिला से प्रवेश करते हुए जाकर के सीधे फिर ये सहायक नदियाँ, ये इसकी सहायक नदियाँ जाकर फिर वापस फाइनल देखें तो ये गंगा में मिल जाती हैं। तो ध्यान रखना है। अगला सवाल है चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती हैं, छोटा नागपुर पठार, मुंगेर या अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है इसका छोटा नागपुर का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर बिहार से, रांची झारखंड से, फिर आसनसोल पश्चिम बंगाल से। तो अगर हम जितना अभी दिखा चुके हैं अजय नदी के बारे में, बाकी नदी का मैप देखें वहाँ से वो क्लियर हो गया होगा कि ये नदी कहाँ से निकलती हैं। बताइए कहाँ से निकलती हैं, तो ये मुंगेर से निकलती है, बिहार से। ठीक है ना, दिखाए थे ना मैप पर, देख लीजिए बार फिर से याद कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे है आपका अजय नदी, ये नदी है अजय नदी, है ना। तो ये बिहार से निकलती है, मुंगेर जिला से। ठीक है, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है, पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी, शंख, अजय, सकरी। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका 43 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अजय। ठीक है, अजय जो है, अजय की सहायक नदी है कौन, पत्थरों एवं जयंती। और 44 नंबर है गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है, बताने की ज़रूरत नहीं है, साहिबगंज हो जाएगा इसका सही आंसर। मात्र एक जिला है जहाँ से गंगा पार हुई है। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी हो या सबसे लंबी हो, कौन सी नदी है ये नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है, तो ये थे नदियों से 45 इम्पोर्टेंट सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग से एक शिकायत है कि वीडियो अंत देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक लाइक तो मांगते हैं। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा तो लगता नहीं है। ठीक है, पैसा तो आपसे मांग नहीं रहे हैं। ठीक है, बस अगर वही लाइक करते हैं थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और इससे अच्छे वीडियो बनाने पर प्रेरित होते हैं। अगर वीडियो का लाइक ही नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा लगता है यार वीडियो में अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक ही कर दीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।